मुद्रा एवं बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। जब किसी अर्थव्यवस्था अथवा आर्थिक प्रणाली की बात की जाती है तो मुद्रा की अवधारणा हमारे दिमाग में सर्वप्रथम आती है। वर्तमान में कोई देश आर्थिक दृष्टि से ताकतवर तभी माना जाता है जब उसके पास एक संगठित मुद्रा प्रणाली होती है। वास्तविकता ये है कि मुद्रा के बगैर आधुनिक अर्थव्यवस्था की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अब प्रश्न उठता है कि मुद्रा क्या है। जैसे जैसे मानव विकास की उत्तरोत्तर अवस्था में बढ़ता गया, वैसे वैसे ही उसकी आवश्यकता बढ़ती गई। पाषाण काल में मानव द्वारा किए गए आविष्कारों में सबसे महत्वपूर्ण था आग की खोज। उसके पश्चात नव पाषाण काल में मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया। इस काल में मानव ने वस्तुओं का विनिमय प्रारंभ कर दिया था। धीरे धीरे मनुष्य विकास की अधिक उन्नत अवस्था में पहुंचा और तब उसने विनिमय के मापक के रूप में एक निश्चित इकाई को स्वीकार करना प्रारंभ किया। विनिमय के लिए आवश्यक है कि दी जाने वाली वस्तु तथा ली जाने वाली वस्तुओं का मूल्य बराबर होना चाहिए, किंतु वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा संभव होना कठिन था। इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली का स्थान धात्विक मुद्राओं ने ले लिया, जिनमें सोना, चांदी, कांसा आदि प्रमुख थे। वर्तमान में लगभग सभी देशों में कागजी मुद्राएं प्रचलन में हैं। सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी वस्तु जिसे जनता विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करती है, मुद्रा कहलाती है। वर्तमान में भारत की मुद्रा रुपया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि भी विनिमय या भुगतान के माध्यम के रूप में सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। अतः इनका भी मुद्रा के रूप में उपयोग किया जा रहा है। अतः मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है। अर्थशास्त्री क्राउथर आधुनिक काल में मनुष्य द्वारा किए गए 3 आविष्कारों मुद्रा, पहिया तथा वोट में से मुद्रा को महत्वपूर्ण मानते हैं। वर्तमान समय में मुद्रा के 2 रूपों का प्रचलन है। एक, वैधानिक मुद्रा, लीगल मनी या स्टैट्यूटरी मनी। नंबर 2, साख मुद्रा, क्रेडिट मनी। नंबर 1, वैधानिक मुद्रा, वो मुद्रा जिसका निर्गमन केंद्र सरकार रिजर्व बैंक के द्वारा कराती है, वैधानिक मुद्रा कहलाती है। नंबर 2, साख मुद्रा, जब किसी आहरणकर्ता को उसकी साख के आधार पर मुद्रा का निर्गमन चेक आदि के माध्यम से किया जाता है तो उसे साख मुद्रा कहते हैं। भारतीय वित्तीय प्रणाली, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। भारतीय वित्तीय प्रणाली से तात्पर्य राशियों को उधार पर लेना तथा देना है, अथवा सभी व्यक्तियों, संस्थानों, कंपनियों और सरकारों द्वारा धनराशियों की मांग एवं पूर्ति की जाती है। सामान्यतया वित्तीय प्रणाली को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1, औद्योगिक वित्त, इंडस्ट्रियल फाइनेंस। नंबर 2, कृषि वित्त, एग्रीकल्चरल फाइनेंस। नंबर 3, विकास वित्त, डेवलपमेंट फाइनेंस। नंबर 4, राजकीय वित्त, गवर्नमेंट फाइनेंस। भारतीय वित्तीय प्रणाली के कार्य। भारत में वित्तीय प्रणाली का प्रमुख कार्य पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना है। वित्तीय प्रणाली बचत निवेश प्रक्रिया को उन्नत करके भारत के आर्थिक विकास में पूंजी निर्माण के रूप में योगदान करती है। इसलिए वित्तीय प्रणाली को वित्तीय बाजार के नाम से जाना जाता है। भारत में पूंजी निर्माण की प्रक्रिया कुछ प्रमुख अवस्थाओं पर निर्भर करती है, जिनमें से प्रमुख हैं नंबर 1, बचत में वृद्धि। नंबर 2, बचत को गतिमान करना। नंबर 3, निवेश संरूप का निर्धारण करना। भारतीय वित्त बाजार को मूलतः 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट तथा नंबर 2, पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट। मुद्रा बाजार से तात्पर्य उस बाजार व्यवस्था से है जहां राशियों को अल्पकाल के लिए उधार पर लिया जाता है तथा उधार पर दिया जाता है। इसे लघु अवधि के वित्त बाजार की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसमें लेन देन की नियत अवधि 1 से 364 दिनों की होती है। इसके विपरीत भारतीय पूंजी बाजार मध्यकालीन अथवा दीर्घकालीन अवधियों के लिए होता है, जिसमें धन के लेन देन का कार्य किया जाता है। इसे दीर्घावधिक वित्त बाजार के रूप में भी जाना जाता है। सामान्यतया
भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित मुद्रा बाजार तथा असंगठित मुद्रा बाजार दो क्षेत्रों में बांटा जाता है। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न वाणिज्यिक बैंक, निजी तथा सार्वजनिक बैंक तथा विदेशी बैंक आते हैं। असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में देसी बैंकर जैसे सेठ, साहूकार, महाजन तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को शामिल किया जाता है। भारतीय पूंजी बाजार को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है: निवेश संस्थान, बैंक तथा प्रतिभूति। निवेश संस्थानों में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI आदि प्रमुख हैं। बैंकिंग क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न वाणिज्यिक, निजी, सार्वजनिक तथा विदेशी बैंकों को शामिल किया जाता है। पूंजी बाजार का तीसरा भाग प्रतिभूति अथवा शेयर बाजार है, जिसका विकास 1988 के पश्चात हुआ। भारत के प्रतिभूति बाजारों में मुंबई का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE तथा दिल्ली का भारतीय प्रतिभूति बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE प्रमुख हैं।